झारखंड के दुमका जिले से शिक्षिका के पदों पर यानी महिला टीचर और इसके अतिरिक्त लेखापाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर के पदों पर बहाली आ चुकी है। आइए देख लेते हैं इसके बारे में डिटेल से, कौन अप्लाई कर सकता है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया और कैसे अप्लाई किया जा सकता है। तो अभी आप देख रहे होंगे ये वो नोटिस है जो जिसके बारे में मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। दुमका जिले के ऑफिशियल वेबसाइट पर ये वाला नोटिस उपलब्ध है, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पर ये नोटिस उपलब्ध है, या नहीं तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें भी नोटिस दिया गया है। सबसे पहले आप देख लीजिए कि किन किन विषयों में शिक्षक की आवश्यकता है, शिक्षिका की आवश्यकता है। भाषा, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, शारीरिक शिक्षा और लेखापाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर के पद हैं। किस किस कैटेगरी में कितना है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में चयन हेतु आवश्यक सूचना, यानी कस्तूरबा गांधी विद्यालय के लिए ये शिक्षिका के पदों पर बहाली निकाली गई है। कस्तूरबा गांधी विद्यालय में केवल लड़कियां पढ़ती हैं, तो इसीलिए इसमें केवल महिला शिक्षिकाओं की ज़रूरत है। और लेखापाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर में महिला तो नहीं दिया गया है, मगर निश्चित तौर पर महिला को प्राथमिकता दी जाएगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर इन सभी पदों के एजुकेशन क्वालिफिकेशन एवं अन्य क्राइटेरिया को अगर आप फुलफिल करते हैं तो आप अपना आवेदन पत्र भर करके और ऑफलाइन के माध्यम से आप इसे भेज सकते हैं। हाथों हाथ आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। आपको क्या करना है, आवेदन पत्र और उसके साथ सभी डॉक्यूमेंट को लगा करके और जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी दुमका के पदनाम से आपको भेज देना है। ये आपको एड्रेस में लिखना है, जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी दुमका। पिन कोड यहाँ पर नहीं दिया गया है, अगर पिन कोड नीचे में दिया हुआ होगा तो मैं आपको ज़रूर दिखा दूंगा। यहाँ पर भी पिन कोड नहीं दिया गया है, तो आप इंटरनेट पर जो है वो पिन कोड को सर्च कर सकते हैं दुमका का और उसी एड्रेस पर भर सकते हैं। ये है वो फॉर्म जिसको आपको भरना है। आप किस पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं पहले वो लिखेंगे, यहाँ पर आप अपना जो है वो फ़ोटो चिपकाएंगे और इसके अतिरिक्त जो है वो यहाँ पे आप जो है वो अपने ज़िला का नाम लिखेंगे। नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट फॉर विच एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड, तो यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद आप आवेदक का अपना नाम लिखेंगे हिंदी और अंग्रेजी में, पिता पति का नाम, डेट ऑफ बर्थ, परमानेंट एड्रेस, उसके बाद पत्राचार का पता, उसके बाद मेल फीमेल आप जो हैं वो यहाँ लिखेंगे। ओनली फीमेल एलिजिबल यहाँ पर लिखा हुआ ही है तो फीमेल ही लिखना है। रिजर्व कैटेगरी जो है वो यहाँ पे आप अपना भर देंगे। और इसके अलावा क्या आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो नो, आप अगर होंगे तो नो, अन्यथा अगर है तो सर्टिफिकेट नंबर और सर्टिफिकेट को अटैच करना है आपको। यहाँ पर आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर भरेंगे, अपना सारा मैट्रिक, इंटरमीडिएट एवं अन्य जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो डालेंगे। यहाँ टीचर ट्रेनिंग से संबंधित यहाँ पर डालेंगे। यहाँ पर जेटेट जो पास किए हुए हैं, झारखंड टेट, उसको उसका डिटेल देंगे। और इसके बाद ये वाला जो है ये अकाउंटेंट कम कंप्यूटर, लेखापाल से जो कंप्यूटर ऑपरेटर है उनके लिए यहाँ पर भरेंगे कि क्या है आपका टाइपिंग स्पीड है। इसके अतिरिक्त टेली कोर्स आपने कहाँ से किया हुआ है, इसके अलावा कंप्यूटर ट्रेनिंग कहाँ से आपने किया हुआ है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। इसके अतिरिक्त यहाँ पर एक्सपीरियंस का अपना डिटेल डालेंगे, डेट और प्लेस डालेंगे और यहाँ पर आप अपना साइन कर देंगे। तो इस प्रकार से जो है ये वाला फॉर्म 2 पन्ने का है, ये दोनों पेज आप भर करके इसके साथ अपना सभी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगा करके, जातीय आवासीय प्रमाण पत्र भी लगा करके और आपको भेज देना है उसी एड्रेस पर। और या फिर एड्रेस यहाँ पर भी लिखा हुआ है, देखिए लिखा हुआ है जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समग्र शिक्षा दुमका। ये एड्रेस पर आपको 28 जून 2025 के संध्या 5 बजे तक भेज देना है निबंधित पोस्ट से, यानी स्पीड पोस्ट वगैरह के माध्यम से। अब हम लोग इसके अन्य डिटेल को देख लेते हैं। अगर आप टीचर के पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उस विषय से स्नातक पास होना चाहिए और 50% अंक होना चाहिए। मतलब जैसे यहाँ पर हिंदी अंग्रेजी टीचर है, फिर गणित है, फिर विज्ञान है, तो ये सब्जेक्ट से आपका ग्रेजुएशन पास होना चाहिए और उसमें 50% अंक होना चाहिए। SC ST को 45% होना चाहिए। और इसके अतिरिक्त आपके पास जो है वो BEd या फिर समकक्ष परीक्षा या फिर प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष डिप्लोमा और शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा में उत्तीर्ण शारीरिक शिक्षिका के लिए बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन, डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन होना अनिवार्य है। यानी आपके पास जो है वो BEd की भी डिग्री होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त जो है अगर आप शारीरिक शिक्षा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास BPEd की भी डिग्री होना चाहिए, बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन। इसके अतिरिक्त जेटेट या टेट जो है वो पास होना चाहिए।
आपको कितना वेतन दिया जाएगा वो यहाँ पर लिखा हुआ है, 15,840 रुपया प्रतिमाह दिया जाएगा। 3 वर्ष का संतोषप्रद सेवा पूर्ण होने पर जो है वो प्रतिमाह ऊपर अवधि में 50% की वृद्धि देय होगी। अगर 3 वर्ष पूरा कर लेते हैं तो 50% की वृद्धि देय होगी और संविदा विस्तार की अवधि में 250 रुपया वार्षिक वृद्धि होगी। इसके अतिरिक्त जो लेखापाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर है, इसके लिए बीकॉम होना चाहिए 50% अंकों के साथ, और किसी भी मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठान से 1 वर्षीय कंप्यूटर कोर्स पीजीडीसीए या डीसीए होना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो है वो टेली सॉफ्टवेयर की भी आपके पास जानकारी होना चाहिए। 11,880 रुपया प्रतिमाह देय होगा। 3 वर्ष तक संतोषप्रद कार्य किए जाने के पश्चात नियत मानदेय में एक बारगी 50% की वृद्धि करते हुए मानदेय स्वरूप प्रदान किया जाएगा। प्रत्येक वर्ष संविदा विस्तार की स्थिति में 150 रुपये का वार्षिक मानदेय वृद्धि होगा। केवल जो है वो इसमें महिला अभ्यर्थी ही योग्य माने जाएंगे। पुरुष अभ्यर्थियों को इसमें आवेदन नहीं करना है, ये केवल महिलाओं के लिए है। चयनित होने वाले शिक्षा या फिर शिक्षेत्तर कर्मी की सेवा अनुबंध के आधार पर प्रथमतया 1 वर्ष के लिए ली जाएगी। कार्य संतोषप्रद होने की स्थिति में 1-1 वर्ष की अवधि जो है वो विस्तार होते जाएगा। और इसके अतिरिक्त जो है इसमें जो उम्र रखा गया है वो आपकी उम्र कम से कम 21 साल होना चाहिए और अधिकतम उम्र 35 वर्ष होना चाहिए। आपको इसके अतिरिक्त जो है वो जो उम्र में छूट दी जाती है, तो जनरल को 35 और अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस BC1 BC2 फीमेल को 38, इस प्रकार से यहाँ पर अधिकतम जो है वो कैटेगरी वाइज उम्र को देख सकते हैं। आपकी उम्र की गणना 1/6/2025 के आधार पर की जाएगी। आवेदन पत्र जब आप भरेंगे तो आपको आवेदन पत्र भरना है, उसके साथ सभी शैक्षणिक प्रशैक्षणिक डॉक्यूमेंट लगा देना है और एक एक्स्ट्रा लिफाफा जो है वो डाल देना है जिस पर आपका अपना पता जो है वो लिखा हुआ हो राइट साइड में। और आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए जाति प्रमाण पत्र देना जरूरी है और आवासीय प्रमाण पत्र भी आपको देना जरूरी है। तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबल हैं, तो वैसी स्थिति में आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। फॉर्म इसी नोटिस के साथ जुड़ा हुआ है, आप उस फॉर्म को प्रिंट आउट करके भर करके सभी डॉक्यूमेंट को लगा करके इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। इसी प्रकार से वैकेंसी के इन्फॉर्मेशन के लिए बने रहिए हमारे चैनल।